आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है नायिका के भेद। जिस प्रकार से रूपों में नायक के 4 भेद बताए हैं, उसी प्रकार से नायिका कितनी प्रकार की होती है, यह समझाने के लिए दश रूपकार ने द्वितीय प्रकाश में बताया है नायिका के भेद। देखेंगे आप कारिका नंबर 24। स्व अन्या साधारण स्त्री इति तद्गुणा नायिका त्रिधा। उस नायक के समान गुणों वाली नायिका होती है जो 3 प्रकार की होती है। स्व अन्या, स्व किया, पर किया और साधारण स्त्री। स्व, अन्य और साधारण स्त्री, इस प्रकार से ये 3 प्रकार की नायिका बताई गई है। तो यहाँ पे कारिका में एक शब्द आया था तद्गुणा। तद्गुणा का अर्थ है जो नायक के गुण कहे गए हैं उनमें जहाँ तक संभव हो उन नायक के सामान्य गुणों से युक्त होती है, और यह अपनी स्त्री, दूसरे की स्त्री और साधारण स्त्री, इस तरह से भेद से 3 प्रकार की होती है। उसे बोला है अपनी स्त्री को स्व किया, दूसरे की स्त्री को कहा है पर किया और साधारण स्त्री साधारण। तो अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि स्व किया किसे कहा है, पर किया किसे कहा है और साधारण स्त्री क्या है। तो स्व किया के लिए देखें कारिका नंबर 25। मुग्धा मध्या प्रगल्भे इति स्वीया शीलार्जवादियुक्त। स्व किया जो नायिका होती है शील तथा सरलता आदि से युक्त होती है। शीलार्जवादी युक्त, शील और आचर्य युक्त होती है। स्व किया नायिका शील तथा सरलता आदि से युक्त होती है और यह मुग्धा मध्या प्रबलगेति, मध्या, मुग्धा और प्रगल्भा 3 प्रकार की होती हैं। तो इस कारिका में शीलार्जवादी युक्त, तो यहाँ शील का मतलब है अच्छा आचरण। अतः स्व किया जो नायिका होती है वह पतिव्रता होती है, कुटिलता रहित होती है, लज्जावती और पति की सेवा में निपुण होती है। अब देखेंगे कि मुग्धा नायिका कैसी होती है। कारिका नंबर 20। मुग्धा नववयः कामारतो वामा मृदु होती। मुग्धा नववयः, जिनकी नवीन अवस्था होती है, जिनकी अवस्था और काम भावना दोनों नवीन होती है, जो रति क्रीड़ा में झिझकने वाली, रतो वामा, रति क्रीड़ा में विपरीत, वामा मतलब विपरीत, जो रति क्रीड़ा में झिझकने वाली और मृदु क्रुधी और क्रोध करने में मृदु होती है, कोमल होती है, वह मुग्धा नायिका होती है। अर्थात जिसमें यौवन तथा काम भाव का प्रथम अवतरण होता है, नया नया यौवन होता है, जो रति क्रीड़ा के अनुकूल नहीं होती क्योंकि उससे वह अनभिज्ञ होती है, और क्रोध करने पर जिसे सुखपूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है वह मुग्धा नायिका होती है। अब आप दूसरी प्रकार की नायिका देखेंगे, मध्या नायिका। मध्या नायिका के लिए कारिका नंबर 27। मध्योद्यौवनांगा मोहांत सूरत क्षमा, जिसमें यौवन और काम का उदय हो रहा है, जो बेसुधी अवस्था यानी कि मोह, मोहांत सूरत क्षमा, मोह यानी बेसुधी अवस्था पर्यंत रति में समर्थ है, वह मध्या नायिका है। अब तीसरा प्रकार देखेंगे, मध्या के बाद प्रगल्भा। उसके लिए कारिका नंबर 29 दे रखी है। देखेंगे कारिका नंबर 29। यौनांधा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दैतांके विलीयमानेव नंदा धृतारंभे अप्यचेतना। तो जो यौवन में अंधी सी, काम में उन्मत्त सी, आनंद के कारण प्रीतम के अंगों में प्रविष्ट होती हुई सी, सूरत के आरंभ में भी चेतना रहित हो जाती है,
वह प्रगल्भा नायिका है। तो हमने देखा कि 3 प्रकार हैं स्वकिया के, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। अब हम देखेंगे परकिया के बारे में कि परकिया नायिका कैसी होती है। उसके लिए कारिका नंबर 32 दे रखी है। अन्य स्त्री कन्यकोढ़ा च नान्योढ़ा अंगी रसे क्वचित कन्यानुरागमिच्छातः कुर्याद अंगांगी संशयम। ये जो अन्य स्त्री है जिसे परकिया कहा है वह 2 प्रकार की होती है, कन्या तथा विवाहिता। अन्य विवाहिता स्त्री जो होती है परोढ़ा, उसे कभी भी प्रधान रस की नायिका नहीं बनाना चाहिए। कन्या के अनुराग को तो कभी इच्छानुसार प्रधान या अप्रधान रस का आधार बना सकता है। तो जो अन्य स्त्री है परकिया वो 2 प्रकार की है, कन्या और विवाहिता। तो जो विवाहिता है परोढ़ा, अन्य विवाहिता, उसे कभी प्रधान रस की नायिका नहीं बनाना चाहिए। और जो कन्या है उसके अनुराग को कभी अपने इच्छानुसार प्रधान या अप्रधान रस का आधार बना सकता है। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे नायिका का, साधारण स्त्री। कारिका नंबर 33। साधारण स्त्री गणिका कला प्रागल्भ धोत्युर। साधारण स्त्री तो गणिका होती है जो कला, प्रगल्भता और धूर्तता से युक्त होती है। तो साधारण स्त्री कैसी होती है? गणिका, जो कला, प्रगल्भता और धूर्तता से युक्त होती है। प्रसन्न से भिन्न अन्य रूपक में गणिका को नायक के प्रति अनुरक्त ही दिखाना चाहिए। जिस रूपक का आश्रय कोई दिव्य नायक हो या राजा हो, उसमें गणिका को नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो गणिका नायक के प्रति अनुरक्त होनी चाहिए। किसमें? प्रहसन में नहीं। उसके अलावा जो भी रूपक है उसमें गणिका को नायक के प्रति अनुरक्त दिखाना चाहिए। लेकिन जिस रूपक का आश्रय कोई दिव्य नायक हो या कोई राजा हो, उसमें गणिका को नहीं रखना चाहिए। जैसे प्रसन्न को छोड़कर अन्य, जैसे प्रकरण आदि में गणिका को नायक में अनुरक्त ही दिखाना चाहिए। जैसे कि मृच्छकटिक में वसंत सेना को चारुदत्त में अनुरक्त दिखाया गया है। और प्रसन्न में तो इसे नायक में अनुरक्त न होने वाला भी दिखाया जाता है, क्योंकि प्रसन्न जो है हास्य का हेतु होता है। तो हमने जाना कि नायिका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नायिका के 3 प्रकार कौन से हैं? स्वकिया, परकिया और साधारण स्त्री। तो अब हम देखेंगे नायिका की अवस्थाएं। 8 प्रकार की होती है। स्वाधीन पतिका। स्वाधीन पतिका कैसी होती है? उसके लिए कारिका नंबर 37। आसन्नायरण रमणा भ्रष्टा स्वाधीन वर्तका। आसन्नायतर रमणा भ्रष्टा स्वाधीन भर्तका। जिस नायिका का पति समीप में स्थित है तथा उसके अधीन है और जो प्रसन्न रहती है वो स्वाधीन पतिका है। मतलब जिस नायिका का पति पास में है, वो उसके अधीन रहती है और प्रसन्न भी रहती है, तो ऐसी नायिका क्या कहलाती है? स्वाधीन पतिका। दूसरा अवस्था होती है वासक सज्जा। मुदा वासक सज्जा स्वयं मंड्येष्यति प्रिये। प्रिय के आगमन की आशा होने पर जो हर्ष के साथ अपने को सजाती है वह वासक सज्जा कहलाती है। वासक सज्जा का मतलब प्रिय के आगमन की आशा होने पर खुशी के मारे जो अपने आप को सजाती है, उस अवस्था को कहते हैं वासक सज्जा। अब नायिका की तीसरी अवस्था के बारे में हम देख रहे हैं, विरहोत्कंठिता। विरहोत्कंठिता चिर्यत्वबलीकेतु विरहोत्कंठितोन्मना। निरपराध होते हुए भी प्रिय के देर करने पर उत्कंठित रहने वाली नायिका विरोधकंठिता कहलाती है। अगला प्रकार है, अगली अवस्था है नायिका की खंडिता।
ज्ञाते अन्यास अंगविकृते खंडिते ईर्ष्यायिता। नायक को दूसरी नायिका के सहवास से विकृत जान लेने पर जो ईर्ष्या से कलुषित हो जाती है वह खंडिता कहलाती है। अगली अवस्था है उसका कलहांतरिता। कलहांतरिता अमर्षा द्विधूते अनुशयातिर्युक्त। क्रोध से तिरस्कृत करके पश्चाताप की पीड़ा वाली कलहांतरिता नायिका कहलाती है। अगला अवस्था है विप्रलब्धता। विप्रलब्धोक्त समय प्राप्ते अति विमानिता। प्रियतम के निश्चित समय पर न आने के कारण अत्यधिक अपमानित होने वाली विप्रलब्धा कहलाती है। विप्रलब्धोक्त असमय प्राप्ते अति विमानिता। प्रीतम के निश्चित समय पर न आने के कारण अत्यधिक अपमानित होने वाली क्या कहलाती है? विप्रलब्धा। अगला प्रकार है पोषित प्रिया। नायिका की अगली अवस्था क्या है? पोषित प्रिया। देखेंगे कारिका नंबर 43। दूर देशांतरस्थे तु कार्यतः पोषिता प्रिया। जिस नायिका का प्रिय किसी कार्य से दूसरे दूर देश में स्थित होता है वह पोषित प्रिया कहलाती है। जिस नायिका का प्रिय किसी कार्य से दूसरे दूर देश में हो ऐसी नायिका पोषित प्रिया कहलाती है। अगली अवस्था का नाम है अभिसारिका। कामार्थ अभिसरेत कांतम सारियत्वा अभिसारिका। जो काम से पीड़ित होकर नायक के पास स्वयं जाती है अथवा नायक को अपने पास बुलाती है वह अभिसारिका है। तो रूपक के अंदर अभिसारिका शब्द आता है। तो अभिसारिका कौन सी अवस्था है नायिका की? जो काम से पीड़ित होकर नायक के पास स्वयं जाती है अथवा नायक को अपने पास बुलाती है वह क्या कहलाती है? अभिसारिका। तो इस प्रकार से हमने देखा नायिका की अवस्थाएं ये किन किन अवस्थाओं में होती है। पहली होती है स्वाधीन पतिका, दूसरी होती है वासक सज्जा, तीसरी अवस्था है विरोध कंठिता, चौथी अवस्था का नाम है खंडिता, पांचवी अवस्था है कलहांतरिता, छठी अवस्था है विप्रलब्धा, सातवीं अवस्था है पोषित प्रिया और आठवीं नायिका की अवस्था का नाम है अभिसारिका। तो इसमें 8 प्रकार हैं नायिका के, उसमें अंतिम 6 कौन से? अंतिम 6 विरोध कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, पोषित प्रिया, अभिसारिका। ये जो अंतिम 6 हैं वो चिंता, निश्वास, खेद, अश्रु, वर्ण का फीका पड़ जाना, ग्लानि, भूषणहीनता से युक्त होती है। और जो प्रारंभ की जो 2 हैं स्वाधीन पतिका और वासक सज्जा वो क्रीड़ा, उज्ज्वलता और हर्ष से युक्त होती है। क्यों? क्योंकि उनका पति समीप होता है, वो प्रसन्न होती है, उसके अधीन होती है, प्रिय के आने पर खुशी के मारे सजावट करती है, तो वो क्रीड़ा, उज्ज्वलता और हर्ष से युक्त होती है। और अंतिम जो 6 हैं विरोध कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, पोषित प्रिया और अभिसारिका, उसमें चिंता, निश्वास, खेद, अश्रु, वर्ण का फीका पड़ना, ग्लानि, भूषणहीनता इससे युक्त उसका अभिनय किया जाता है, उस नायिका को दर्शाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा नायिका के भेद, नायिका की अवस्थाएं। तो नायिका 3 प्रकार की होती है, स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। और नायिका की अवस्थाएं 8 प्रकार की होती है जिसे आज हमने समझा। धन्यवाद।